हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इकोनॉमी और इकोनॉमी के साथ साथ बहुत ही सेंसिटिव और टची इशू में। दोस्तों, आज का हमारा जो डिस्कशन होगा, ये डिस्कशन होगा बहुत ही इमोटिव इशू के ऊपर, जो मुझे लगता है आज की हमारी जो पॉपुलेशन है, खासतौर से यंगर पॉपुलेशन है, उसको बेहद ही टच करता होगा। आज हम बात करेंगे हाल ही का जो सर्वे रहा है उसके क्या फाइंडिंग्स हैं एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को लेके हमारी कंट्री इंडिया में। दोस्तों, आज का लेक्चर हम बहुत इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ सिर्फ फैक्ट्स के बेस पे डिस्कस करेंगे। सही गलत में नहीं जाएंगे, क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, इस पे भी हम बिल्कुल भी डिवॉल्व नहीं करेंगे। आज का जो लेक्चर है ये अपने आप में तभी कंप्लीट हो पाएगा तब आप इससे पहले के 2 लेक्चर्स और वॉच करेंगे। तब आपको पूरा पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा कि क्यों आज की जो स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं, किस वजह से वो है, कैसे उसको चेंज किया जा सकता है, सिचुएशन को इंप्रूव किया जा सकता है। और गवर्नमेंट भी लगातार इस कोशिश में है कि अपनी डिफरेंट स्कीम्स, इनिशिएटिव्स के थ्रू इस सिचुएशन को तेजी से चेंज करके, टर्न अराउंड करके बेटर किया जा सके, ताकि बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडिया में क्रिएट हो सके, हमारी फीमेल्स के लिए, विमेन वर्कफोर्स के लिए, हमारे बच्चे बच्चियों के लिए या हमारे यंगस्टर्स के लिए हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया करवा सके, फिर चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। दोस्तों, किसी भी लेक्चर, किसी भी वीडियो के रिसोर्सेज के लिए आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएंगे, पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा हिंदी, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, तो हाल ही में जो डेटा रिलीज किया है CMI ने, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर पेश करते हैं। उनके हिसाब से इंडिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है LFPR, वो 2016 में रफली 47% हुआ करता था, जो अब गिरकर 40% के आसपास रह गया है। कई एक्सपर्ट्स का, इकोनॉमिस्ट का यह सजेशन है कि इसका मतलब यह हुआ कि आज की तारीख में हो सकता है इंडिया की आधी से ज्यादा जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, मतलब जिनकी उम्र 15 या 15 साल से ज्यादा है, उन्होंने खुद ने डिसाइड किया हो कि हम जॉब मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, क्योंकि हो सकता है अभी जो जॉब मार्केट हो, पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, उनकी वजह से शायद उतना सूटेबल नहीं हो, उतने टाइप के या उस टाइप के जॉब हमें ऑफर नहीं कर पा रहा हो जो हमारी एस्पिरेशंस को मैच करे। अब आप सोच रहे होंगे, एक टेक्निकल टर्म हमने यूज की, इंडियाज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो क्या होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को समझने से पहले समझने की कोशिश करते हैं कि लेबर फोर्स क्या होता है। अगर आप टेक्निकल डेफिनेशन देखें CMI की, तो उनके हिसाब से लेबर फोर्स वो आपकी सारी पॉपुलेशन, मेल और फीमेल दोनों मिलाकर, जो 15 या 15 साल से ऊपर हैं, और अभी हम आपको जो 2 कैटेगरी बताएंगे उनमें से एक कैटेगरी में फॉल करते हैं। पहली कैटेगरी कि 15 या 15 साल से ज्यादा जिनकी एज है और एम्प्लॉयड है, मतलब पहले से रोजगार में है, या 15 या 15 साल से ज्यादा उनकी एज है लेकिन अनएम्प्लॉयड है, मतलब उनके पास जॉब नहीं है लेकिन विलिंग है काम करने के लिए और एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हैं कि अगर जॉब मिल जाता है तो बिल्कुल मैं करने के लिए तैयार हूं। मतलब चाहे आप एम्प्लॉयड हैं, चाहे आप अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन जॉब ढूंढ रहे हैं, दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों ही केसेस में आप जॉब के लिए डिमांड कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। मतलब 15 या 15 साल से ज्यादा कि आपकी जो पॉपुलेशन एक्टिवली जॉब के लिए डिमांड कर रही है, उसको कहा जाएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। जो कैटेगरी 1 है, जिसमें लोग एम्प्लॉयड हैं, उसमें यह है कि आप जॉब तो ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको जॉब मिल गया तो आप सक्सेसफुल हुए। कैटेगरी 2 है, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी शायद जॉब नहीं मिल पाया है, अभी भी आप ढूंढ ही रहे हैं, तो ऐसे केसेस को कहा जाएगा कि अभी आप अनएम्प्लॉयड हैं। हो सकता है अभी आप जॉब ढूंढें, कल परसों महीने भर में आपको जॉब मिल जाए, तब आप कैटेगरी 1 में शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब अल्टीमेटली दोनों कैटेगरीज को क्लब कर दीजिए कि ऐसे लोग जिनकी एज 15 या 15 साल से ज्यादा हो, जो या तो एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो लेकिन जॉब की डिमांड कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, ऐसे सभी लोग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का पार्ट माने जाएंगे। इसका मतलब ऐसे जो भी पॉपुलेशन है जो 15 या 15 साल से ज्यादा की है और जो जॉब के लिए एक्टिवली डिमांड कर रही है किसी इकोनॉमी में, उसको ही कहा जाएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसमें हो सकता है कुछ लोग एम्प्लॉयड हो, ऐसे हो सकता है कुछ लोग अभी अनएम्प्लॉयड हो, बाद में हो सकता है एम्प्लॉयड हो जाए।
जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इसको बहुत रूटीनली यूज किया जाता है। न्यूज में आप देखते हैं कि बेरोजगारी रेट ये हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये हो गई। ये और कुछ नहीं है, जो अभी हमने आपको बताया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की जो सेकंड कैटेगरी है, जो जॉब तो ढूंढ रहे हैं, जॉब अभी मिला नहीं है, उसी को रिफ्लेक्ट करता है एज ए प्रोपोर्शन ऑफ द लेबर फोर्स, जिसको कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब समझने की कोशिश करिए कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इंडिया में, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है इसकी सिग्निफिकेंस। टिपिकली कोई भी कंट्री, कोई भी इकोनॉमी कोशिश करते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लार्जली स्टेबल रहे या बेटर हो जाए, मतलब ज्यादा लोग जॉब ढूंढें, ज्यादा लोगों को जॉब मिले, कैटेगरी 1 में ज्यादा लोग हों जो एक्टिवली जॉब डिमांड करते हैं, जॉब उनको मिल जाता है, एम्प्लॉयड हो जाते हैं। लेकिन जब भी आप एनालाइज करेंगे किसी भी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है किसी इकोनॉमी में, बेरोजगारी की क्या सिचुएशन है किसी इकोनॉमी में, तो बहुत बार हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखते हैं। लेकिन इंडिया के केस में अगर आप सिंपल अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखेंगे तो थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है। समझने की कोशिश करेंगे क्यों। जैसे इंडिया में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वर्ल्ड का जो एवरेज है उससे कहीं ज्यादा कम है, और उसमें भी और गिरावट लगातार देखी जा रही है। इसका मतलब कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यह लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ही कम हो जाएगा, मतलब लोग जॉब की डिमांड करना ही कम कर देंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो सकता है आपको कम दिखने लगे, जो मिसलीडिंग होगी। लोग क्योंकि जॉब नहीं मांग रहे हैं तो उनको आप उस सर्वे से निकाल देंगे और आप कहेंगे कि लोग जॉब नहीं मांग रहे हैं, जो मांग रहे थे उसमें से हमने इतने परसेंटेज को दे दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा कम हो गया। वो इंडिया के केस में मिसलीडिंग हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में कुछ नंबर्स एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ग्लोबली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना होगा? रफली 60%। और दोस्तों इस वीडियो के एंड में दो हमारे वीडियोस अगर आप देखेंगे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट प्लस फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट प्लस कैसे इंप्रूव करवा सकते हैं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को इंडिया में, इन तीनों वीडियोस को भी आप जरूर देखिए, तभी आप पूरे कॉम्प्लेक्स पिक्चर को समझ पाएंगे। इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पिछले 10 साल में रफली 47% जो 2016 में हुआ करता था, अभी दिसंबर 2021 में घट के 40% हो गया। मतलब ग्लोबल एवरेज रफली 60%, 2016 में सिर्फ 47% और आज की डेट में सिर्फ 40%। मतलब ग्लोबल एवरेज से 20% कम देखा जाता है इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। और इस वजह से अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को यूज करेंगे, जो एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रेस है इंडियन इकोनॉमी में, उसको मेजर करने के लिए, तो इंडिया के केस में थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है। क्योंकि अगर हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी 60% के आसपास होता, ग्लोबल एवरेज के आसपास होता, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप यूज करते हैं तो वो एक ट्रू रिफ्लेक्शन होता इकोनॉमी का या हमारी जॉब सिनेरियो का। लेकिन हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो ग्लोबल एवरेज से पहले ही 20% कम है। अगर उसके ऊपर बेस्ड ऑन अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अगर आप एक मानक मांगेंगे, एक मेजर मानेंगे, एक स्टैंडर्ड मानेंगे जॉब बेसिकली स्ट्रेस का, तो शायद इंडिया के लिए उतना ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब इस अंडर रिपोर्टिंग को या इस कॉम्प्लेक्स जो कॉन्वर्सेशन या आर्गुमेंट्स मैंने दिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में 100 लोग हैं जो इस वर्किंग एज ग्रुप में आते हैं। वर्किंग एज ग्रुप का मतलब 15 ईयर्स या 15 ईयर्स से ज्यादा, और इन 100 लोगों में से सिर्फ 60 ही ऐसे लोग हैं जो जॉब मांग रहे हैं। बाकी 40% हो सकता है जॉब ना मांगे, अपना बिजनेस करें, या उनका जॉब करने का मन नहीं हो, या और पढ़ने का मन हो मान लीजिए। तो अगर 100 में से 60 लोग जॉब मांगते हैं तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या हो गया? 60%। 100 आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन थी, मतलब 15 ईयर्स प्लस, उसमें से 60 लोग जॉब डिमांड कर रहे हैं, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो गया 60%। डिमांड कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं सभी को जॉब मिल जाएगा। अब मान लीजिए इन 60 लोगों में से या 60% में से जो लोग जॉब डिमांड कर रहे हैं, उसमें से मान लीजिए 6 लोगों को जॉब नहीं मिला, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हो गया? 60 में से 6 को नहीं मिला तो सिंपल 10%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप कोट करेंगे 10% मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। अब मान लीजिए आप दूसरा एक सिनेरियो आप इमेजिन करिए कि हमारा 100 लोगों का जो वर्किंग एज ग्रुप था, उसमें से मान लीजिए पहले 60 लोग जॉब की डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब मान लीजिए सिर्फ 40 ही लोग डिमांड कर रहे हैं जॉब की। तो जो पहले लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 60% था, अब घट के कितना माना जाएगा? 40%। जितने लोग जॉब की डिमांड करेंगे उतना ही लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट माना जाएगा। हो सकता है ओवरऑल 100 लोग हों जो वर्किंग एज ग्रुप में आ जाए, लेकिन अगर आप जॉब नहीं मांग रहे हैं तो आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो अब
पहले के मुकाबले जो 60% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था, अब हो गया 40% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब ये 40 लोगों में से मान लीजिए 2 लोगों को जॉब नहीं मिला, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना होगा? 40 में से 2 को नहीं मिला तो 5% के आसपास। तो आप कहेंगे कि पहले 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था कि 60 में से 6 को नहीं मिला था, अब 40 में से 2 को नहीं मिला तो सिर्फ 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो आप कहेंगे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर गया। लेकिन इसको अगर आप टेक्निकली समझें तो एक गलत डिपिक्शन है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो का किसी भी इकोनॉमी में। क्योंकि पहला जो सिनेरियो था, सिनेरियो नंबर 1, उसमें 100 जो वर्किंग एज ग्रुप में पॉपुलेशन थी, उसमें से कहीं ज्यादा 60 लोग डिमांड कर रहे थे और 60 में से 6 को जॉब नहीं मिला। सेकंड सिनेरियो में तो 60 के बजाय सिर्फ 40 ही लोग डिमांड कर रहे हैं जॉब की और उसमें से भी 2 को जॉब नहीं मिला। तो सेकंड सिनेरियो कहीं ज्यादा डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन को हो सकता है रिफ्लेक्ट करे कि लोगों ने जॉब मांगना, डिमांड करना बंद कर दिया। हो सकता है वो हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हो सकता है अपना बिजनेस करना चाहते हो सकता है अपना स्टार्टअप करना चाहते हो सकता है वो कुछ और प्लान कर रहे हो लाइफ में, हो सकता है अभी वो वेट कर रहे हो कि अभी शायद इकोनॉमी ओपन अप नहीं हुई है, उस टाइप की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या हो सकता है 1 साल बाद 2 साल बाद हम जॉब मार्केट में जॉब तलाशना शुरू करें। लेकिन इसके बेस पे अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करेंगे, अगर आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन घट गया है, उसके बेसिस पे अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम आ रहा है तो अच्छी सिचुएशन नहीं मान सकते। अगर सेम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, मान लीजिए 60% ही है, और फिर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट गया, तब आप उसको अच्छी न्यूज कहेंगे। मतलब आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को भी देखना होगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ, वरना एक गलत आप हो सकता है इन्फ्रेंस इससे निकाल ले। अब अगर आप इंडिया की सिचुएशन देखें तो इस चार्ट के थ्रू आप क्लियरली देख सकते हैं 2016 के आसपास जो डार्क ब्लू बार है उसमें दिखाई देता है हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रफली उस वक्त रहा 47% के आसपास। वहीं पे जो लाइट ब्लू बार है, जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो दिखाती है, वो रफली 42.8% के आसपास में। यही अगर आप मई अगस्त 2021 में देखेंगे तो आपका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है घट के कितना हो गया 40.4% के आसपास, और आपका एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं, एम्प्लॉयमेंट रेट हो गया आपका 37.4%। वहीं नीचे का जो चार्ट है उसमें अगर आप लाइन डायग्राम देखेंगे तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये जनवरी अप्रैल के क्वार्टर में 8.7% के आसपास, फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिप होता हुआ दिखाई देता है, फिर 2018 में 5.5% के आसपास, फिर जनवरी अप्रैल में 6.9% के आसपास, मई अगस्त 2020 क्योंकि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया 11.6% के आसपास, फिर गिर के 7.3% के आसपास। दोस्तों, तो इसका मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमको लगातार गिरता हुआ दिखाई देता है, अनएम्प्लॉयमेंट गिरता है, बढ़ता है, लेकिन जहां अनएम्प्लॉयमेंट गिर रहा है उसके साथ आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी देखिए, तभी आपको प्रॉपर पिक्चर मिल पाएगी हमारे इंडियन इकोनॉमी के जॉब बेसिकली मार्केट सिचुएशन की। इस वजह से इंडिया का जो केस है उसमें शायद एम्प्लॉयमेंट रेट को देखना अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बजाय ज्यादा यूजफुल होगा अगर हमें ट्रू पिक्चर निकालनी है, इन्फर करनी है हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री के लिए। क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट रेट होती है ये रेफर करता है कि जितने भी एम्प्लॉयड लोग हैं हमारी पॉपुलेशन में, वर्किंग एज पॉपुलेशन का कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मान लीजिए वर्किंग एज पॉपुलेशन मान लीजिए 100 लोगों की है, उसमें से मान लीजिए 40 लोग एम्प्लॉयड हैं, तो आपका एम्प्लॉयमेंट रेट कितना हो गया? सिंपली 40%। तो इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का इफेक्ट आप बाहर कर देते हैं। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए इंडिया जैसी इकोनॉमी जहां पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एक तो ग्लोबल एवरेज से कम है, डिफरेंट है, कम होता चला जा रहा है, वहां अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे गलत पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप एम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे वो आपको कहीं ज्यादा बेटर पिक्चर एक रिफ्लेक्ट करेंगे। तो जैसा थोड़ी देर पहले हमने कहा कि हमारा जनवरी अप्रैल 2016 में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था 47%, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट था 42.8%, मई अगस्त 2021 में हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 40.4% और एम्प्लॉयमेंट रेट घट के 37.4% के आसपास रह गया। यह आपको एक बेटर पिक्चर दे जाएगा। एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें तो एब्सोल्यूट नंबर्स इस स्ट्रेस को और ज्यादा क्लियर कर देंगे। जैसे दिसंबर 2021 में इंडिया की जो वर्किंग एज ग्रुप है वो 107 करोड़ लोगों का था, जिसमें से
सिर्फ 40.4 करोड़ लोगों के पास जॉब था। मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट कितना हो गया? 37.4%। वहीं दिसंबर 2016 में इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी रही होगी? 95.9 करोड़, जिसमें से 41.2 करोड़ लोगों के पास जॉब थी। मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन कम थी, जॉब कहीं ज्यादा लोगों के पास था दिसंबर 2016 में। इस वजह से एम्प्लॉयमेंट रेट उस वक्त 43% के आसपास था। इसका मतलब पिछले 5 साल में, जिसमें 3 साल तो रफली लॉकडाउन ही रहा पैंडेमिक की वजह से, जिसका मेजर नेगेटिव इंपैक्ट देखा जाता है सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे, जिसकी वजह से बहुत सारे जॉब्स गए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज शटडाउन हुई, सर्विस सेक्टर नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ। अब फाइनली इंडियन इकोनॉमी फिर से इमर्ज होती हुई दिखाई देती है। और अगर आप वर्ल्ड बैंक के आईएमएफ के प्रोजेक्शंस को देख लें तो अगले कई फाइनेंशियल ईयर्स में इंडिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पे अपने आप को मेंटेन कर पाएगी। तब यह सिचुएशन लगता है कि फिर से एक बार रिवर्स होना शुरू होगी, एम्प्लॉयमेंट रेट्स फिर से बढ़ेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कम आएंगे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी हो सकता है बेटर हो जाए। लेकिन अभी जो पिक्चर है वो है दिसंबर 2016 को अगर हम कंपेयर करें 2021 से, तो पिछले 5 साल में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो 12 करोड़ बढ़ी, लेकिन वहीं पे जो जॉब्स थे या जो एम्प्लॉयमेंट था वो 80 लाख कम हो गया। और इसके 2 या 3 बड़े कारण समझे जाते हैं। सबसे पहला, जो पैंडेमिक रहा, पैंडेमिक ने हिट किया हमको 2020, तब से लेके लगातार फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव और फोर्थ वेव की बात हो रही है। एक्सपोर्ट्स हिट हुए, सप्लाई चेन हिट हुए, फिर रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया, इन्फ्लेशन स्टार्ट हो गया, ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगी, कम्योडिटी प्राइसेस बढ़ने लगी। उसकी वजह से भी बिजनेसेस को बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देखा गया। तो ये तो रहे 2 मेजर रीजंस। तीसरा बड़ा रीजन जो मुझे लगता है आपने अभी तक इमेजिन नहीं किया होगा, अगर आप इंडिया के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को ब्रेक डाउन कर दें मेल्स और फीमेल्स में, तो आप देखेंगे कि इंडिया का जो मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो एवरेज से कहीं बेटर है, वो है रफली 67.4% के आसपास। लेकिन जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ये सिर्फ 9.4% दिसंबर 2021 में। और दोस्तों अभी जब हमारा लेक्चर खत्म होगा तो अगर आप उन लिंक्स को क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इतना कम होने के पीछे इंडिया में क्या रीजंस हैं और क्या हम कर सकते हैं इसको बेटर बनाने को लेकर। इसका मतलब इंडिया का जो मेजर प्रॉब्लम है ये लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का, ये कहीं ना कहीं मेल के बजाय हमारी फीमेल्स पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, उससे कहीं ज्यादा ड्रिवन है, इन्फ्लुएंस्ड है। मेल्स का 67.4%, फीमेल्स का 9.4%, सिर्फ मतलब ऑलमोस्ट 6 या 7 गुना कम। और इस वजह से इंडिया का टोटल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो 2016 में रफली 47% था वो सिर्फ अब 40% के आसपास रह गया। ग्लोबल एवरेज कितना है? रफली 60%। आप चाइना देख लीजिए, यूएस देख लीजिए, साउथ कोरिया देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, वहां का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है 70% से ज्यादा है। इसका मतलब आज के डेट में 10 अगर हमारी वर्किंग एज वुमेन है उसमें से सिर्फ एक ही जो वर्किंग एज फीमेल हैं वो जॉब के लिए डिमांड कर रही हैं। जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा अलग बात है, कैसा मिलेगा, सुटेबल होगा या नहीं होगा अलग बात है, डिमांड ही सिर्फ 10 में से एक वर्किंग एज वुमेन इंडिया में कर रही हैं। इसी तरीके से अगर हम वर्ल्ड बैंक का डेटा देख लें तो उनके हिसाब से भी इंडिया का जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ 25% ही रहा है। ग्लोबल एवरेज 47% रहा है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का। तो इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हिस्टोरिकली भी जो ग्लोबल एवरेज रहा है उससे सिर्फ आधा ही रहा है। अब क्विकली कुछ शॉर्ट में वो रीजंस को डिस्कस कर लिया जाए जिनकी वजह से हो सकता है हमारा जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हो या महिलाओं का जो योगदान हो हमारे जॉब मार्केट में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, वो इतना कम देखा जाता है। सबसे बड़ा रीजन है वर्किंग कंडीशंस। हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हमारा सेफ नहीं हो, एफिशिएंट नहीं हो, या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो, या सोसाइटल नॉर्म्स हो सकता है फैमिलीज उनको जॉब ना करने देना चाहता हूं, हस्बैंड जॉब करने ना देना चाहता हूं, उनकी फैमिली जॉब ना करने देना चाहती हूं, हो सकता है खुद जॉब ना करने देना चाहती हूं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा वर्क एनवायरमेंट है या सोसाइटल एनवायरमेंट है वो वुमेन के वर्क करने के लिए कंड्यूसिव नहीं है, पहला रीजन। दूसरा एक बड़ा रीजन और है इंडिया में कि जो विमेन का कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उसको भी मेजर कर पाना बड़ा मुश्किल है। कई सारे मेथोडिकल इश्यूज हैं, खासतौर से हमारे विमेन का जो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो फीमेल्स हैं वो सिर्फ अपने हाउस होल्ड
केयर गिविंग एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जाता। और ये हमारे पिछले 2 लेक्चर्स में हमने और डिटेल में आपको समझाया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कह देना कि फीमेल्स हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, लेकिन सच ये है कि हो सकता है उन्होंने खुद ने चूज किया हो कि मैं अपना घर संभालूंगी, अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, उसको मैं ज्यादा ध्यान दूंगी, पेरेंट्स का ध्यान रखूंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, केयर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हैं। तो अगर वो फीमेल्स वो काम नहीं करती, उसके लिए आप किसी और को हायर करते, उसको आप पे करते, उसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटी मानते, लेकिन आपके घर की अगर फीमेल्स उसमें इन्वॉल्व हैं, उसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मान रहे, तो कैलकुलेशन का भी एक इशू है इंडिया को लेकर, जिसको अभी तक किसी भी सर्वे मेथोडोलॉजी ने प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया है। और तीसरा इशू हमें एक्सेप्ट करना ही होगा कि इंडिया में शायद उतने जॉब्स या उस तरह के जॉब्स जो फीमेल्स को सूटेबल लगे, सेफ लगे, सिक्योर लगे, शायद अभी अवेलेबल नहीं है। कहीं ना कहीं हमें इस पे भी वर्क करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स में हम अपने वर्क एनवायरनमेंट को सेफ, कंड्यूसिव क्रिएट कर सकें, ताकि हमारी फीमेल्स कंफर्टेबल फील करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम बेटर बढ़ाएं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा उनके स्किल को, एजुकेशन को और ज्यादा प्रमोट करें, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें बाकी डेवलप्ड वर्ल्ड की तरह। तो दोस्तों, ये एक लेक्चर हो गया जो लेटेस्ट सर्वे निकल के आया है इंडिया के जॉब मार्केट के बारे में, इंडिया के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट रेट को एक अच्छा बेंचमार्क नहीं माना जा सकता इंडिया के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ग्लोबल एवरेज से कहीं नीचे है और गिरता हुआ चला जा रहा है। उसके बजाय एम्प्लॉयमेंट रेट यूज करना चाहिए। क्या मेन रीजन है? क्योंकि फीमेल्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 9.4% के आसपास है, उसको हमें बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ा सकते हैं? अभी स्क्रीन पर आपको जो लिंक दिखाई दे रहे होंगे उनको आप क्लिक करेंगे तो आपको पुराने दोनों लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिससे आपके माइंड में बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।